बुक्स एंड ऑथर्स। हाल ही में क्रॉनिकल्स ऑफ चेंज चैंपियनशिप पुस्तक का विमोचन किसने किया? स्मृति ईरानी। जुबिन ईरानी, केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री। यह पुस्तक प्रधानमंत्री की फ्लैगशिप योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत राज्य और जिला स्तर पर की चलाई जा रही 25 अभिनव पहलों का संकलन है। मिसिंग इन एक्शन द प्रिजनर्स हु नेवर नेम बैक नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? चंदरसुता डोगरा। यह पुस्तक 1965 और 1971 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध के बारे में बताती है। इसे युद्ध के समय लापता हुए सैनिकों के संबंध में लिखा गया है। हाल ही में लॉन्च की गई किताब एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ, अ बायोग्राफी ऑफ मनोहर पारिकर किसके द्वारा लिखी गई है? सदगुरु पाटिल और मायाभूषण नागवेकर के द्वारा। यह किताब भारत के पूर्व रक्षा मंत्री और गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पारिकर की जीवनी पर आधारित है। हाल ही में द एडवेंचर्स ऑफ द डेयरडेविल डेमोक्रेट पुस्तक का विमोचन किसने किया? नवीन पटनायक। ये पुस्तक दिग्गज नेता और नवीन पटनायक के पिता बीजू पटनायक के जीवन पर आधारित है। हाल ही में लॉन्च की गई किताब लेगेसी ऑफ लर्निंग किसके द्वारा लिखी गई है? सविता छाबड़ा हाइजेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड HRIPL की चेयरपर्सन है। माई अकाउंटर्स इन पार्लियामेंट पुस्तक किसने लिखी? भालचंद्र मुंगेकर भारत के जाने माने अर्थशास्त्री और पूर्व राज्यसभा सदस्य हैं। हाल ही में लॉन्च की गई किताब मसीहा मोदी, अ ग्रेट टेल ऑफ एक्सपेक्टेशन किसके द्वारा लिखी गई है? तौलीन सिंह। इकोनॉमिक्स। हाल ही में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने भारत की जीडीपी की वित्तीय वर्ष 2020 से 21 के लिए कितनी अनुमानित की है? 3.5%। क्रिसिल का फुल फॉर्म है क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसकी स्थापना 1987 में हुई थी। मुख्यालय मुंबई में है। MD और CEO आशु सुयश है। हाल ही में मूडीज ने भारत की जीडीपी वित्तीय वर्ष के लिए कितने प्रतिशत अनुमानित की है? 2.5%। मूडीज एक अमेरिकी व्यापार और वित्तीय सेवा कंपनी है। इसकी स्थापना 1909 में हुई है। मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। हाल ही में फिच रेटिंग एजेंसी वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए भारत की जीडीपी कितनी अनुमानित की है? 5.1%। फिच रेटिंग एक अमेरिकी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। इसकी स्थापना 1914 में मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। हाल ही में किस बैंक ने सभी बचत खातों के लिए न्यूनतम बैलेंस राशि को समाप्त कर दिया है? SBI का स्थापना 1955 में हुआ था। इसका मुख्यालय मुंबई में है और अध्यक्ष रजनीश कुमार हैं। हाल ही में SBI ने यस बैंक के कितने करोड़ का शेयर खरीदने का घोषणा किया है? 7250 करोड़। 7250 यानी कि 7250 करोड़ रुपए। SBI 10 रुपये प्रति शेयर की दर से यस बैंक की 725 करोड़ शेयर खरीदेगी। रिजर्व बैंक द्वारा अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए हाल ही में कितने करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदने का फैसला किया गया है? 30,000 करोड़ रुपए। ये बॉन्ड 15 हजार के 2 किस्तों में खरीदे जाएंगे। जल प्रबंधन प्रक्रियाओं में सुधार लाने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने किस बैंक के साथ 80 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? IMF का फुल फॉर्म है
इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड मुख्यालय इसका वाशिंगटन डीसी है। स्थापना 1945 में हुआ था और हेड इसका क्रिस्टीना जॉर्जिया है। भारत और विश्व का में पहला। भारत में कौन सा राज्य राष्ट्रीय बायोफ्यूल पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य है? राजस्थान। भारत सरकार ने पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा 4 जून 2018 को राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 घोषित की गई है। राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 का उद्देश्य घरेलू स्तर पर जैव ईंधन का उत्पादन को बढ़ावा देता है। हाल ही में बीबीसी पोल में किस विषय का सबसे महान नेता किसे विश्व का सबसे महान नेता चुना गया है? महाराजा रणजीत सिंह को। सभी वित्तीय बाजारों को निलंबित करने वाला दुनिया का सबसे पहला देश कौन बना है? फिलीपींस। फिलीपींस की राजधानी मनीला है। मुद्रा फिलिपिना पेसो है। हाल ही में पुलिस को टेसर गन सौंपने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? गुजरात। इलेक्ट्रिक शॉक हथियार है जो अस्थायी रूप से मांसपेशियों के कार्यों को बाधित करने और या गंभीर चोट के बिना दर्द को कम करने के उद्देश्य से दिया गया बिजली का झटका है। किस राज्य में सीएए के विरोध प्रदर्शन के दौरान हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए अध्यादेश पारित किया गया है? उत्तर प्रदेश। कोविड-19 के चलते कर्फ्यू लगाने वाला बना देश का पहला राज्य कौन बन गया है? पंजाब। निम्नलिखित में से विश्व का पहला डाक इकाई सेंसर कौन बना है? न्यू का कैपिटल है अलोफी। न्यू का मुद्रा है न्यूजीलैंड डॉलर। भारत की पहली डिजिटल पार्सल लॉकर सेवा की शुरुआत कहाँ हुई है? पश्चिम बंगाल। यह सुविधा यूरोपीय देशों में काफ़ी लोकप्रिय है, लेकिन भारत में पहली बार शुरू हो रही है। यह सेवा कामकाजी वर्ग के ऐसे लोगों के लिए की गई है जिन्हें घर पर कोई पार्सल प्राप्त नहीं करना है। ऐसे लोग अपने पार्सल और उन्हें संबंधित पत्रों को 24 घंटे सातों दिन कियोस्क से ले सकते हैं। किस राज्य ने सरकारी कर्मचारियों को पदोन्नति के लिए मिलने वाले आरक्षण को खत्म कर दिया है? उत्तराखंड। उत्तराखंड का राजधानी देहरादून है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत है और राज्यपाल बेबी रानी मौर्य है। हाल ही में किस राज्य में दुनिया का सबसे पहला डिजिटल सॉल्यूशन एक्सचेंज क्लाउड गोकाडल लॉन्च किया है? भारत। पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? लग्जमबर्ग के प्रधानमंत्री का नाम जेवियर बेटेल है। लग्जमबर्ग का राजधानी लग्जमबर्ग शहर है। लग्जमबर्ग का मुद्रा यूरो है। कोविड-19 से निपटने में ड्रोन का इस्तेमाल करने वाला देश का पहला शहर कौन बना है? इंदौर। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है और मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन हैं। इम्पोर्टेंस डे एंड थीम। 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस यानी कि जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे मनाया जाता है। इसका थीम है जीरो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन्स एंड गर्ल्स। 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। इसका थीम है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। इसका थीम है सस्टेनिंग ऑल लाइफ ऑन अर्थ। पृथ्वी पर सभी का जीवन बनाए रखना है। 3 मार्च को ही वर्ल्ड हियरिंग डे भी मनाया जाता है, विश्व श्रवण दिवस। इसका थीम है हियरिंग फॉर लाइफ, डोंट लेट लर्निंग लूज लिमिट यू। 4 मार्च को इंटरनेशनल सिक्योरिटी डे यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाया जाता है। 12 मार्च को विश्व किडनी दिवस यानी कि वर्ल्ड किडनी डे मनाया जाता है। नोट 12 मार्च का दूसरा गुरुवार को ही किडनी डे मनाया जाता है, तो इस बार 12 तारीख को गुरुवार पड़ा था। एवरीवेयर फ्रॉम, इसका थीम है किडनी हेल्थ फॉर एवरीवन एवरीवेयर फ्रॉम द प्रिवेंशन टू डिटेक्शन एंड इक्विटेबल एक्सेस टू केयर। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे मनाया जाता है। इसका थीम है सस्टेनेबल कंज्यूमर। 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण नेशनल वैक्सीनेशन डे मनाया जाता है।
18 मार्च को आयुध निर्माण दिवस, क्योंकि भारत की सबसे पुरानी आयुध निर्माण की शुरुआत कोलकाता के किशोरी किशो कोसीपुर में 18 मार्च 1802 में की गई थी। 18 मार्च को वैश्विक पुनश्चक्रण दिवस यानी ग्लोबल रिसाइकलिंग डे भी मनाया जाता है। इसका थीम है रिसाइकलिंग हीरोज़। 20 मार्च को विश्व प्रसन्नता दिवस वर्ल्ड हैप्पीनेस डे मनाया जाता है। इसका थीम है हैप्पीनेस फॉर ऑल टुगेदर। 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन्य दिवस मनाया जाता है। इसका थीम है इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट। 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है, इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट। इसका थीम है फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी, वन और जैव विविधता। 21 मार्च को ही वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे भी मनाया जाता है। इसका थीम है वी डिसाइड। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है। इसका थीम है वाटर एंड क्लाइमेट चेंज, जल और जलवायु परिवर्तन। 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है, यानी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे मनाया जाता है। इसका थीम है वाटर एंड क्लाइमेट चेंज, जल एंड जलवायु परिवर्तन। 24 मार्च को विश्व क्षय दिवस यानी कि टीबी दिवस डे मनाया जाता है और इसका थीम है इट्स टाइम। 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस मनाया जाता है और इसका टाइम है वर्ल्ड थिएटर डे। स्पोर्ट्स। हाल ही में किस भारतीय महिला मुक्केबाज ने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है? सिमरनजीत कौर। 2021 में वर्ल्ड गोल्ड हॉल ऑफ फेम में किसे शामिल किया गया है? टाइगर वुड्स। वुड्स ने 3 बार कैरियर ग्रैंड स्लैम का खिताब अपने नाम किया है। ये अमेरिका के प्रसिद्ध गोल्फर हैं। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 का आयोजन निम्न में से किस देश में किया जाएगा? फ्रांस। फ्रांस की राजधानी पेरिस, करेंसी यूरो है। हाल ही में रणजी ट्रॉफी किसने अपने नाम किया है? सौराष्ट्र। सौराष्ट्र ने बंगाल को हराकर यह खिताब अपने नाम किया है। इस प्रतियोगिता का आयोजन गुजरात के राजकोट में किया गया था। किस भारतीय टेबल टेनिस प्लेयर ने ओमान ओपन में पुरुष एकल खिताब किसने जीते है? अचंता शरथ कमल। कैपिटल मस्कट, करेंसी ओमानी रियल है, ये ओमान की रहने वाली है। हाल ही में मैक्सिकन ओपन का खिताब किसने जीता है? राफेल नाडाल बिलोंग्स करते हैं स्पेन से बिलोंग करते हैं। स्पेन का राजधानी मैड्रिड का करेंसी यूरो है। टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में एग्जिट करने वाला पहला देश कौन बना है? कनाडा का राजधानी ओटावा, करेंसी डॉलर है। किस फुटबॉल क्लब ने तीसरी बार इंडियन सुपर लीग खिताब अपने नाम किया है? ATK फुटबॉल क्लब। ATK ने फाइनल में चेन्नईयन को 3-1 से हराकर खिताब अपने नाम किया है। ATK तीसरी बार ICL चैंपियन बना है। ATK फुटबॉल क्लब पश्चिम बंगाल का है प्रोफेशनल फुटबॉल क्लब है। पश्चिम बंगाल का प्रोफेशनल फुटबॉल क्लब है। हाल ही में BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ ईयर का अवार्ड किसने जीता है? PV सिंधु। PV सिंधु के नाम विश्व चैंपियनशिप के 5 मेडल हैं। वे ओलंपिक में बैडमिंटन में एकल मुकाबले में रजत पदक जीतने वाली भी पहली खिलाड़ी हैं। BWF वर्ल्ड चैंपियन जीतने वाली पहली भारतीय PV सिंधु ही हैं, जिन्हें अभी हाल ही में वीजा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। घरेलू क्रिकेट में के तेंदुलकर कहे जाने वाले किस खिलाड़ी ने हाल ही में क्रिकेट की सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? वसीम जाफर। रणजी ट्रॉफी में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड वसीम जाफर के नाम है, 12,000 से अधिक रन है। ICC महिला T20 विश्व कप 2020 का खिताब किस टीम ने जीता है? ऑस्ट्रेलिया। ICC महिला T20 एक्स्ट्रा फैक्ट, पहला संस्करण 2000 में हुआ था। प्रथम विजेता इंग्लैंड है। पहला मेजबान राष्ट्र इंग्लैंड है। और सबसे सफल टीम ऑस्ट्रेलिया है, 5 बार जीती है। टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2019 में क्रिकेट ऑफ द ईयर अवार्ड किसने मिला है? रोहित शर्मा को कुछ समय पहले ही स्पेनिश फुटबॉल क्लब ला लीग का भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था।
भारतीय महिला टीम की किस खिलाड़ी ने क्रिकेट विश्व कप फाइनल खेलने वाली विश्व का सबसे युवा खिलाड़ी बन गई है? शेफाली वर्मा। इन्हें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ महिला T20 विश्व कप में के फाइनल में उतरते ही यह उपलब्धि हासिल की। हाल ही में किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने ICC महिला T20 वर्ल्ड कप एकादश में जगह बनाने वाली अकेली भारतीय है? पूनम यादव। पूनम ने ICC महिला T20 वर्ल्ड कप में 5 मैच खेलकर कुल 10 विकेट अपने नाम किए हैं। हाल ही में किन दो भारतीय अंपायरों को अंतर्राष्ट्रीय पैनल में शामिल करने का ऐलान किया गया है? वृंदा राठी और जननी नारायणन। ICC का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसका हेडक्वार्टर दुबई में है और फाउंडेशन 1909 में हुआ था। कोरोना वायरस के चलते अब टोक्यो ओलंपिक को कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? 2021। टोक्यो ओलंपिक अगले वर्ष 2021 में आयोजित किए जाएंगे। भारत के किस पर्वतारोही है सातों महाद्वीप में सबसे ऊंचे ज्वालामुखी पर चढ़ाई करने वाले एक पहले भारतीय बनने का रिकॉर्ड बनाया है? सत्यरूप सिद्धांत। माउंट किलिमंजारो अफ्रीका में है जो कि 5,895 मीटर ऊंचा है। उसके बाद ये सबसे बड़ा है। उसके बाद माउंट एल्ब्रस है जो कि यूरोप में है, 5,642 मीटर है। माउंट पिको डी ओरिज़ाबा जो कि उत्तरी अमेरिका में है, 5,636 मीटर है। माउंट गिलवे ऑस्ट्रेलिया में है, 4,367 मीटर है। माउंट सिडली अंटार्कटिका में है। माउंट ओजोस डेल सलाडो दक्षिण अमेरिका में है। ये सबसे ज़्यादा है, 6,893 है। माउंट किलिमंजारो से भी ज़्यादा है। और माउंट दमावंद एशिया में है जो कि 5,610 मीटर है। ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची कौसिको पर तिरंगा फहरा कर इतिहास रच दिया है भावना डेहरिया ने। भावना डेहरिया मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से बिलोंग करती है। कोरोना वायरस से संबंधित प्रश्न है। कोरोना वायरस की शुरुआत कहाँ से हुई है? वुहान से। वुहान यह चाइना का हुबेई प्रांत में स्थित है। चाइना के वुहान शहर के बाद कोरोना के सबसे अधिक मामले किस शहर में देखे गए हैं? लेबोर्टी में। लेबोर्टी यह इटली का एक शहर है। WHO द्वारा कोरोना वायरस का नाम क्या है? 2019 nCoV। हाल ही में कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी को कौन सा आधिकारिक नाम दिया गया है? COVID-19। कोरोना, VI मतलब वायरस, T मतलब डिजीज। सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर इस वायरस की संरचना किसके समान दिखाई पड़ती है? क्राउन के तरह। किस संगठन के द्वारा कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण ग्लोबल इमरजेंसी लागू की गई है? WHO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1948 में जेनेवा स्विट्जरलैंड में हुआ था। COVID-19 के चलते कर्फ्यू लगाने वाला बांग्लादेश का पहला राज्य कौन है? पंजाब। WHO ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए कितनी राशि दान दी है? 675 मिलियन अमेरिकी डॉलर। ADB ने कोरोना वायरस से पीड़ितों की सहायता के लिए कितनी राशि देने की घोषणा की है? 200 मिलियन डॉलर। भारत ने सार्क COVID-19 फंड के लिए कितनी राशि देने की घोषणा की है? 10 मिलियन। वर्ल्ड बैंक ने कोरोना वायरस पीड़ितों की सहायता के लिए कितनी राशि देने की घोषणा की है? 12 बिलियन डॉलर। संयुक्त राष्ट्र ने COVID-19 से मुकाबला करने के लिए कितनी राशि की मानवीय राहत योजना की घोषणा की है? 2 अरब डॉलर। हाल ही में हुए G20 वर्चुअल सम्मेलन में G20 देशों ने कोरोना की वजह से आई चुनौतियों से लड़ने के लिए कितना पैसा निवेश करने का फैसला किया है? 5 लाख करोड़ डॉलर। किस शिक्षण संस्थान ने 21 दिन के लॉकडाउन के दौरान छात्रों के लिए लॉन्च किया प्रोजेक्ट आइजैक लॉन्च किया है? IIT गांधीनगर। COVID-19 से निपटने के लिए ऑपरेशन नमस्ते की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? NM नरवणे।
किस भारतीय वैज्ञानिक की अगुवाई में ऑस्ट्रेलिया में कोरोना वायरस की वैक्सीन तैयार की जा रही है? एस वासन। चाइना के वुहान में फंसे 324 भारतीयों को किस विमान किसके द्वारा बाहर निकाला गया था? एयर इंडिया। किस देश ने श्वसन मास्क, कपड़ों आदि के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है? भारत। अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा कोरोना वायरस के लिए लड़ने के लिए कितनी दवाओं को मंजूरी प्रदान की गई है? 2। हाइड्रोक्लोरोक्विनिन और एग्जिथ्रोमिसाइन। रिलायंस ने भारत का पहला कोविड-19 समर्पित अस्पताल कहाँ खोला है? मुंबई में। सेवन हिल्स हॉस्पिटल नाम है। केंद्र सरकार ने हाल ही में किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर माई गॉव कोरोना हेल्प डेस्क की शुरुआत की है? व्हाट्सएप पे। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के कारण चुनाव आयोग ने किस मार्च को होने वाले राज्यसभा चुनाव को टाल दिया है? 26 मार्च। किस बैंक ने कोविड-19 इमरजेंसी क्रेडिट लाइन CECL लॉन्च की है? SBI का स्थापना 1955 में, मुख्यालय मुंबई में है, अध्यक्ष रजनीश कुमार हैं। किस बॉलीवुड अभिनेत्री के द्वारा WHO के साथ मिलकर कोविड-19 के बारे में लोगों को जागरूक करने का काम किया जाएगा? प्रियंका चोपड़ा। प्रियंका चोपड़ा ने कुछ समय पहले यूनिसेफ के द्वारा मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कोरोना वायरस से संबंधित जानकारी मुहैया कराने के लिए लॉन्च किया गया कोरोना वायरस इंफॉर्मेशन हब किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? व्हाट्सएप के द्वारा। प्रधानमंत्री मोदी ने किस दिन 14 घंटे की जनता कर्फ्यू का आह्वान किया था? 22 मार्च। कोरोना वायरस के चलते कौन सा टेनिस टूर्नामेंट स्थगित कर दिया गया है? फ्रेंच ओपन। ये वर्ष का दूसरा टेनिस टूर्नामेंट है जो कि मिट्टी के मैदान पर खेला जाता है। किस राज्य सरकार ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए ब्रेक द चेन अभियान आरंभ किया है? केरल। इस अभियान के अंतर्गत सार्वजनिक स्थलों जैसे रेलवे स्टेशन के प्रवेश और निकासी पर पानी के नल और हैंड वाश लगाए जाएंगे। कोविड-19 को ट्रैक करने के लिए किस संगठन ने वेबसाइट लॉन्च की है? माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना 1975 में पॉल एलन और बिल गेट्स ने की थी। भारत के किस राज्य में कोरोना के सबसे ज़्यादा मामले की पुष्टि की गई है? महाराष्ट्र में। कोरोना वायरस शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? फेफड़ा। कोरोना शब्द का उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? लैटिन। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR द्वारा गठित राष्ट्रीय कार्यबल द्वारा कोरोना वायरस के लिए किस दवा का सिफारिश की गई है? हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। केंद्र सरकार ने देश में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए नीति आयोग के किस सदस्य की अध्यक्षता में स्वास्थ्य विशेषज्ञों की 21 सदस्यों वाली एक उच्च स्तरीय तकनीक समिति का गठन किया है? डॉक्टर VK पॉल। किस भारतीय संस्थान के वैज्ञानिकों ने कोविड-19 की जांच के लिए प्रोब फ्री डिटेक्शन एसे नामक तकनीक विकसित की है? IIT दिल्ली। कोविड-19 के खिलाफ फीफा के जागरूकता अभियान में भारत की तरफ से कौन खिलाड़ी शामिल होंगे? सुनील छेत्री। प्रधानमंत्री ने कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए 25 मार्च से कितने दिनों के देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा की थी? 21 दिनों की। 25 मार्च से लेकर 14 अप्रैल तक। 25 मार्च से 14 अप्रैल तक। किस भारतीय ई-कॉमर्स कंपनी ने कोरोना लॉकडाउन के समय अपनी सेवाएं बंद करनी पड़ी है? फ्लिपकार्ट का स्थापना 2007 में सुनील बंसल और बिन्नी बंसल ने की थी। मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। हाल ही में किस सरकारी विभाग ने इजाज़त दी है कि न मिटने वाली स्याही का उपयोग क्वारंटाइन लोगों की पहचान के लिए किया जा सकता है? निर्वाचन आयोग। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा जी हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लॉकडाउन के दौरान कितनी राशि की मेगा आर्थिक सहायता पैकेज का ऐलान किया है? 1.7 लाख करोड़ रुपए। विभिन्न देशों के प्रमुख आर्थिक प्रक्रियाओं पर निगरानी रखने के लिए किस संगठन ने पॉलिसी ट्रैकर लॉन्च किया है? IMF का फुल फॉर्म इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है। स्थापना 1945 में हुआ था, वाशिंगटन DC में।
कोरोना वायरस के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए पूरी तरह से लॉकडाउन करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना था? राजस्थान। कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए भारत में कौन सा अधिनियम लगाया गया है? महामारी रोग अधिनियम 1897। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च द्वारा 17 मई 2020 को जारी जानकारी के अनुसार कोरोना वायरस भारत में किस स्टेज पर पहुंच चुका है? सेकेंड स्टेज। कोरोना वायरस के मद्देनजर केंद्र सरकार द्वारा जारी किया गया हेल्पलाइन नंबर क्या है? 0112397804 कोविड-19 इलाज के लिए किस राज्य में देश के 2 सबसे बड़े अस्पताल स्थापित किए जाएंगे? उड़ीसा। कोरोना वायरस से पीड़ित व्यक्तियों के लिए 1000 बिस्तरों वाले 2 अस्पताल उड़ीसा में खोले जाएंगे। हाल ही में स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहां पर कोविड-19 से निपटने के लिए प्रबंधन के लिए कार्यशाला बनाई है? नई दिल्ली में। इस कार्यशाला में कोरोना वायरस से निपटने के सभी पहलुओं पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। कोविड-19 के लिए सेल्फ असेसमेंट टूल्स लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन बना है? गोवा। इस सेल्फ असेसमेंट टूल्स के जरिए बिना अस्पताल या डॉक्टर के पास गए कोरोना वायरस की जांच की जा सकेगी। किस अस्पताल में कोविड-19 संक्रमित रोगियों की सेवा प्रदान करने के लिए ह्यूमनॉइड रोबोट का प्रशिक्षण किया जा रहा है? सवाई मानसिंह SMS सरकारी अस्पताल। सवाई मानसिंह सरकारी अस्पताल, इसके अंतर्गत ये रोबोट कोरोना वायरस से पीड़ित मरीजों की सेवा करेंगे ताकि नर्स और डॉक्टर संक्रमित ना हो। विविध। किस राष्ट्रीय अभयारण्य को हाल ही में इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है? राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य। यह अभयारण्य गंगा डॉल्फिन और अत्यंत लुप्तप्राय घड़ियाल के लिए प्रसिद्ध है। यह मध्य प्रदेश में स्थित है। हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेत्री ने वेट लॉस कार्यक्रम के लिए फिट इंडिया मूवमेंट के साथ साझेदारी की है? शिल्पा शेट्टी। नरेंद्र मोदी जी की राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त के मौके पर फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की थी। उत्तराखंड सरकार ने किस ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा की है? गैर सैंसर्ड राजधानी। उत्तराखंड का राजधानी देहरादून। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, गवर्नर बेबी रानी मौर्य और मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन है। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने किस झील को जीवित इकाई घोषित किया है? सुखना झील को। 2 मार्च 2020 को हरियाणा और पंजाब उच्च न्यायालय ने सुखना झील को एक जीवित व्यक्ति के कर्तव्यों, अधिकारों और दायित्वों के साथ एक जीवित इकाई घोषित किया है। चंडीगढ़ के सभी नागरिकों को झील को विलुप्त होने से बचाने के लिए लोको पेरेंट्स माता पिता की जगह घोषित किया गया है। हाल ही में किस हवाई अड्डे का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी महाराज हवाई अड्डा रखा गया है? औरंगाबाद एयरपोर्ट। महाराष्ट्र सरकार ने औरंगाबाद हवाई अड्डे का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी महाराज हवाई अड्डा कर दिया है। हाल ही में किस स्थान का नाम बदलकर नाना शंकर सेठ के नाम पर रखा जाएगा? मुंबई सेंट्रल स्टेशन। जम्मू शहर के ऐतिहासिक सिटी चौक का नाम बदलकर क्या रखा गया है? भारत माता चौक। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट के निदेशक मंडल बोर्ड से किसने इस्तीफा दिया है? बिल गेट्स। माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना 1975 में हुई थी। संस्थापक बिल गेट्स और पॉल एनेल है। हाल ही में किस देश की संसद द्वारा पारित प्रस्ताव के अनुसार वहां के राष्ट्रपति 2036 तक पद पर बने रह सकते हैं? रूस की संसद का नाम है ड्यूमा। भारत का पहला जीवित पाक कला संग्रहालय लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है। ये किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक। पहला जीवित पाक कला संग्रहालय वेलकम ग्रुप है। पहला जीवित पाक कला संग्रहालय वेलकम ग्रुप है। ग्रेजुएट ऑफ होटल एडमिनिस्ट्रेशन है। 25 मार्च को काबुल में स्थित गुरुद्वारे पर हुए आतंकी हमले की जिम्मेदारी किस संगठन ने ली है? इस्लामिक स्टेट। काबुल में सिख समुदाय अल्पसंख्यक है। IS ने एक बयान जारी कर इस हमले की जिम्मेदारी ली है। अन्य। गूगल पर साल 2020 में म्यूजिक में सबसे अधिक खोजी जाने वाली महिला है टेलर स्विफ्ट। गूगल पर साल 2020 में स्पोर्ट्स में सबसे अधिक खोजे जाने वाली महिला है सेरेना विलियम्स।
गूगल पर साल में 2020 में कॉमेडी में सबसे अधिक खोजे जाने वाली महिला है अक्वाफिना। गूगल पर साल 2020 में नौवें लिस्ट में सबसे अधिक खोजे जाने वाली महिला है टोनी मॉरिसन। थैंक यू।